नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है धान की नर्सरी डालते समय कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, कब डालें। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की नर्सरी डालते समय कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है आपको अपनी धान की नर्सरी डालते समय खाद का प्रयोग कब करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान की नर्सरी डालने का बहुत ही बढ़िया और अनुकूल समय चल रहा है। इस समय किसान भाई धान की नर्सरी बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में डाल रहे हैं। आपको धान की नर्सरी डालते समय खाद प्रबंधन के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी धान की नर्सरी में सही मात्रा में, सही कंपनी की और सही खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी धान की नर्सरी का जो विकास है वह बहुत ही बढ़िया और तेज़ी से नहीं हो पाएगा और आपकी धान की नर्सरी जल्दी नहीं तैयार हो पाएगी और आप एक अच्छी धान की नर्सरी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भी एक बहुत ही बढ़िया धान की नर्सरी तैयार करना, तो आप आज की हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान की नर्सरी डालने का बहुत ही बढ़िया और अच्छा समय चल रहा है। इस समय किसान भाई बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में धान की नर्सरी डाल रहे हैं। दोस्तों, धान की नर्सरी डालते समय आपको खाद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप धान की नर्सरी में सही मात्रा में, सही समय पर और सही कंपनी और सही क्वालिटी की खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी धान की नर्सरी जो है वह सही समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। उसका विकास जो होगा वो बहुत धीमे होगा, उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। उसमें आपकी जो धान की नर्सरी है, जब आप उसकी रोपाई करेंगे अपने खेतों में, अधिक मात्रा में कल्ले नहीं निकलेंगे, समय पर आपकी फसल नहीं तैयार होगी और आपका जो प्रोडक्शन है वह भी कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपनी धान की नर्सरी में सही मात्रा में, सही समय पर और सही क्वालिटी की खाद का इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपनी धान की नर्सरी में खाद का प्रयोग कब करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जब किसान भाई धान की नर्सरी डालते जाते हैं तभी उसी समय खाद का इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी धान की नर्सरी में खाद का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आप अपनी धान की नर्सरी की जो क्यारी है जहाँ पर आपको डालनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। धान की नर्सरी डालने से 2-3 दिन पहले जब आप अपनी धान की नर्सरी की जो क्यारी है उसकी तैयारी कर रहे हैं जहाँ आपको डालना है, उसी समय आप उसमें जो आपको खाद डालनी है उसको उसमें छींट दें और उसकी अच्छे से ज़मीन में मिलाई करा दें और उसको एकदम भुरभुरा और समतल कर दें। आप इस तरह से यदि आप अपनी धान की नर्सरी में खाद डालेंगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी धान की नर्सरी तैयार कर पाएंगे। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपनी धान की नर्सरी डालते समय कौन सी खाद को कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो धान की नर्सरी डालते समय आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। डीएपी खाद को हम डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से भी जानते हैं और कई किसान भाई इसको डाई के नाम से भी संबोधित करते हैं। डीएपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक खाद होती है जो हम अपनी धान की फसल में कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नर्सरी डालते समय और रोपाई करते समय और भी कई बार हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न विभिन्न फसलों में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ धान की फसल में ही नहीं, गेहूं की फसल में, मटर की फसल में, सब्जियों की फसल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, यह हमारी जो कोई भी फसल होती है उसके शुरुआती चरण में विकास में बहुत ज़्यादा सहायता और मदद प्रदान करती है। हमारी जो फसल होती है उसका विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, उसमें हरापन बना रहता है, साथ में उसमें अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं, उसकी जड़ों का विकास होता है और यह हमारे जो फसल है उसको एकदम स्वस्थ बनाए रखती है। इसलिए आपको अपनी फसल में डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको धान की नर्सरी डालते समय कितनी मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, डीएपी खाद का इस्तेमाल आपको 2 किलो प्रति बिस्वा के रेट से अपनी धान की नर्सरी डालते समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डीएपी आप चाहे तो इफ़को कंपनी की ले लीजिए या महादान कंपनी की या आईपीएल कंपनी की, नवरत्ना कंपनी की, सरदार कंपनी की भी आप ले सकते हैं या कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो अच्छी क्वालिटी की डीएपी मार्केट में प्रदान करती हैं। आप इन कंपनियों की खरीद कर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको डीएपी खाद के अलावा यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया का इस्तेमाल 1 किलो प्रति बिस्वा के रेट से करना चाहिए। यूरिया भी किसान भाइयों हमारे धान की फसल के लिए
और धान की नर्सरी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। यह हमारे धान की फसल में और धान की नर्सरी में हरापन बनाए रखती है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है, साथ में यह नाइट्रोजन की कमी को भी दूर करता है। दोस्तों, यदि आपकी धान की फसल में या फिर धान की नर्सरी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो आपकी जो धान की नर्सरी है वह पीली पड़ जाएगी, उसका विकास धीमा हो जाएगा। तो इसलिए आप यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करें। यूरिया आप इफ़को कंपनी की या फिर आईपीएल कंपनी की, नवरत्ना कंपनी की और नीम कोटेड यूरिया हो सके तो खरीदें। यह बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। इस समय किसान भाई नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप दानेदार यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इफ़को कंपनी की लिक्विड नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा आपको यूरिया के अलावा पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटास का इस्तेमाल आधा किलो प्रति बिस्वा के रेट से करना चाहिए। दोस्तों, पोटास भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है हमारे धान की फसल के लिए भी और धान की नर्सरी के लिए। धान की नर्सरी के लिए पोटास का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह धान की नर्सरी की जो जड़ होती है उसके विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। उसकी जड़ें जो होती हैं वह काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, गहराई तक पहुंच जाती हैं, जिससे हमारी जो धान की नर्सरी है वह बहुत ही तेज़ी से ऊपर आती है, उठती है और उसका विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। और इसके अलावा दोस्तों, यह हमारे धान की नर्सरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उनके विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। यह उसमें फास्फोरस तत्व की कमी को दूर करती है। दोस्तों, यदि आप इन तीनों खाद का इस्तेमाल सही मात्रा में करेंगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी धान की नर्सरी तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, आप चाहे तो फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया माइक्रो न्यूट्रेंट है जो आपकी धान की नर्सरी में डालना चाहिए या आपकी धान की नर्सरी के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और फ़ायदेमंद होता है। यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी धान की नर्सरी तैयार कर पाएंगे। आप इसका दयाल कंपनी का एक या हरियाली नाम से आता है फेरस सल्फेट, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है धान की नर्सरी में। अधिक मात्रा में किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 1 किलोग्राम प्रति बिस्वा के रेट से कर सकते हैं। 1 केजी पर बिस्वा के रेट से आप इसका इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही बढ़िया माइक्रो न्यूट्रेंट है जो आपकी धान की नर्सरी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, विकास के लिए सहायता करता है, हरापन बनाए रखता है और जिससे आपकी धान की नर्सरी जो है वह बहुत ही तेज़ी से विकास करती है। यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कोई ज्ञानवर्धक और जानकारी भरी बातें आपको मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।